दोस्तों, आजकल पीला यरकान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर 10 में से 4 बच्चे पीले यरकान के साथ आ रहे हैं। घर के एक बच्चे को पीला यरकान हो जाए तो ढेरों बच्चे जो है ना वो पीले यरकान में मुब्तला हो रहे हैं। पीला यरकान कब जानलेवा होता है, पीले यरकान में क्या खाना चाहिए, पीले यरकान की क्या एहतियात है और पीले यरकान से कैसे बचा जा सकता है, आज का ये टॉपिक है हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया। पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, जो हेपेटाइटिस है वो पीला भी होता है और काला भी होता है, जिसे अमूमन यरकान कहते हैं। जो आम तौर पे वबाई यरकान है वो पीला यरकान होता है, वो काला यरकान में कन्वर्ट नहीं होता। काला यरकान हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से फैलता है और वो जिगर को मुकम्मल तौर पे फेल कर देते हैं। लेकिन जो पीला यरकान है उसके अंदर 1% चांस होता है कि वो जिगर फेल करा सकता है और जिसकी वजह से बंदा कोमा और उसके बाद डेथ की तरफ भी जा सकता है। पीले यरकान के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खुराक की एहतियात है, जो आपने करनी होती है। इससे पहले कि मैं वो खुराक की एहतियात बताऊँ, छोटा सा आपको बता देती हूँ कि यरकान अमूमन गंदगी की वजह से फैलता है। हमारे यहाँ ये पीले यरकान के फैलने का जो सोर्स है वो पानी है, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगे हुए। अगर लगे हुए हैं तो वो उनकी कारकर्दगी इतनी नाकिस है कि उसकी वजह से बच्चे जब भी पानी पीते हैं तो उनको यरकान हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी यरकान शुदा शख्स की जो है वो कुछ खाना बनाना पकाए, हाथ वगैरह धोए, अच्छी हैंड हाइजीन को केयर फॉलो ना करे तो उसकी वजह से भी यरकान फैल जाता है। अगर घर में किसी एक बच्चे को यरकान हो गया है तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो बाकी बच्चों को भी हो सकता है। पीला यरकान होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो बच्चे या बड़े पेट की दर्द, भूख का ना लगना, इसके साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या उनको हल्का फुल्का सा बुखार रहता है। बाद में घर वाले कंप्लेन करते हैं कि पेशाब का रंग जो है ना वो सरसों के तेल की तरह का पीला हो चुका है। जब एग्जामिन करते हैं तो आंखें पीली हो चुकी होती हैं। इसमें डॉक्टर को चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसने ये देखना होता है डॉक्टर ने कि जिगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जिगर का साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पेट में पानी तो नहीं फैल रहा, जिस्म पे कोई नील के निशान तो नहीं पड़ रहे। ये इसकी खतरनाक अलामत है। अगर जिस्म पे नील के निशान पड़ जाए या जिस्म में कहीं से खून आना शुरू हो जाए तो ये एक एमरजेंसी होती है, या बच्चा या बड़ा कोमा में जाना शुरू हो जाए, ज़्यादा सोने लग जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराना होता है। इसके लिए अद्वियात कौन सी देते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी इसकी खुराक का है। इसमें जो चीज़ नहीं खानी है वो आपने बच्चों को गोश्त, किसी भी तरह का रेड मीट, कीमा हो जाए, कबाब हो जाए, वो नहीं देना। तली हुई चीज़ नहीं देनी है, पराठा वगैरह नहीं खिलाना है और अंडा नहीं खिलाना है। ये हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना होता है। इसमें देना क्या होता है, इसमें चूँकि जिगर का काम जिस्म के अंदर ग्लूकोज को प्रोवाइड करना होता है, शुगर को मेंटेन करना होता है, तो जिगर का काम नाकिस हुआ होता है तो हमने शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा देनी होती हैं। इससे फ्रेश फ्रूट के जूसेस दे सकते हैं, ये जो गन्ने की गंडेरियों के जूस होते हैं ये दे सकते हैं। ताज़ा घर के बने हुए जूस आपने बच्चों को देनी है, आपने थोड़ी देर बस को खाने के लिए देना है। इसके अलावा जो है ना वो मार्केट से ग्लूकोज का डिब्बा मिलता है, ये आप पानी के अंदर मिला के दे सकती हैं। और रोटी सालन सब खा सकता है, लेकिन कम ऑयल के साथ बनी हुई चीज़ों को। पराठा नहीं खाना, बाकी हर चीज़ खा सकता है, फ्रूट सब्जी सब, दही दूध सब का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी प्रिवेंशन ये है कि जिस मरीज़ को पीला यरकान हुआ हो तो उसके लिए 2 हफ्तों तक उसके बर्तनों को अलहदा रखें, ताकि घर के बाकी बंदे या बच्चे उससे अफेक्ट ना हो सकें। इसके लिए जो अदवायात होती हैं वो डॉक्टर अपने उसके मुताबिक देते हैं, मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक। जो सबसे ज़्यादा है वो हम ये कुछ सिरप हैं जो हम लिस्ट में मैं आपको तस्वीर में दिखा रही हूँ, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी डोज आप डॉक्टर से मशवरा करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूछना चाहिए तो हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया पूछें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।